राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार और इस टाइम पे शाम के 6:15 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो हम चारों तैयार हो चुके हैं और कहाँ पे जा रहे हैं वो आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। और आराध्या तो बोल भी रही थी कि मम्मी चारों नहीं चलेंगे, मैं घर पे ही रह जाऊंगी, क्योंकि एक बार ना हमारे साथ कुछ हो गया था और हम चारों ही थे उस टाइम पे। तो मेरी माँ को ना इसने कहते हुए सुन लिया कि चारों आज के बाद कभी भी इकट्ठे मत जाना। तो फिर ये बोल देती कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, भाई तो रहेगा नहीं तो फिर मुझे ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर समझदार है शरीफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि भी हम आपका फ़ायदा उठाएंगे। कोई बात नहीं बच्चा, देखो वही बात है, जाते ही हैं, हर बार जाते हो तो कई बार ना किस्मत और टाइम हमारा ख़राब होता है तो कुछ हो जाता है। लेकिन बस इस ऊपर वाले की दया है कि इतना कुछ होने के बाद भी बिगड़ा नहीं। और बस अब तैयार तो हो ही चुके हैं, अब सामान डाल रही हूँ मैं, जो भी मतलब थोड़ा बहुत लेकर के जाना है या फिर रात लगेगी तो वहाँ पे कपड़े भी चाहिएंगे एक एक जोड़ी और, तो वो कपड़े डाल रही हूँ और उसके बाद हम चल पड़ेंगे। और काफ़ी लेट हो गए क्योंकि हमारा था भाई स्कूल से आने के बाद ये था कि भी घंटा तो हमें लग ही जाएगा, क्योंकि 3 बजे के आसपास ये स्कूल से आते हैं और 4 बजे हम चल पड़ेंगे। लेकिन लेट हो गए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों हो गई। क्योंकि सुबह में अपना काम निपटाया, फिर मिस्त्री आ गए तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगे। मैं बोल भी रही थी कि उनको फिर आना, जब बाकी काम करके जाओगे फिर कर देना ये काम, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आज ही करवा लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करवा लेते हैं। तो वहाँ पे भी टाइम लगा, फिर घर का भी सारा काम था क्योंकि मेरी माँ खेत में चली जाती तो थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ जाता है, और घर पर रहती तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग की, अपलोड, सारे ये काम, और फिर खाना खाया। तो मुझे ना 1:30 बज गया था पूरा उस काम में ही। और उसके बाद करनी थी मुझे सूट के तुरपाई, क्योंकि ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना ये मैंने कल ही पूरा किया था। और मेरी जूती आप लोगों को कैसी लगी बताना। और तुरपाई करनी रहती थी तो फिर मुझे ये था कि मैं जल्दी से अपना सारा काम निपटा करके तुरपाई और प्रेस रहती थी सबके कपड़ों पर करनी। तो 4 बजे तक यानी हमारा सारा काम निमट जाएगा। लेकिन मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी तो वीडियो जा चुकी थी आप लोगों के पास। फिर मैंने कमेंट खोल करके देखे तो एक से एक, एक से एक, एक से एक, मतलब बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कमेंट पढ़ करके मेरा मूड ऑफ हुआ होगा। उससे पहले आज तक कभी भी नहीं हुआ, चाहे किसी ने बेशक से गाली ही दे दी हो वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा, बहुत मूड भी ऑफ हुआ, मेरे सिर में भी दर्द हो गया था, क्योंकि जो चीज़ रियल में नहीं होती है ना और वो चीज़ हमें सुनने को मिल जाती है तो तकलीफ़ होती है इंसान को। और वो भी कुछ अपने बोल जाएं तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वैसे तो देखो भाई क्या पता क्या से क्या बोल जाते लोग, लेकिन मेरे को ना रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब कोई अपना बोल जाता है या वो लोग बोल जाते हैं कि जो हमारे साथ इतने अच्छे उससे जुड़े हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, तो थोड़ा सा फील होती है कि हो सकता है मेरे अंदर कमी हो सकता है आप लोगों के समझने में कमी रह गई हो। हालांकि ये स्कूल से आए तो इन्होंने भी देखा तो बोले कि सीमा क्या है ये, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ऐसी बात लगती तो हम कट लगा देते वीडियो में या फिर हम डालते ही नहीं, जरूरी थोड़ी थी। मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं, पता नहीं लोगों को ये बात क्यों लग गई। तो चलिए इस टॉपिक पर मैं फिर बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। अभी हाल फिलहाल 4-5 दिन के अंदर बहुत कुछ भी हुआ है, लोगों ने बहुत कुछ बोला है, वो मैं हर एक आदमी का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। लेकिन बाद में, क्योंकि ये बहुत स्पेशल व्लॉग है, मैं इसको वैसे नहीं जाने दे सकती। तो यहाँ पे हम रुके हैं और यहाँ पे ये फौजी की जलेबियाँ मिलती हैं नरवाना में, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। और आप लोगों में से, क्योंकि नरवाना से भी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, नरवाना के आसपास के गाँव से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो किस किस ने खाई है ज़रूर बताना। इन्होंने कहा कि सीमा जलेबी ले लेते हैं हम गर्मा गर्म, और कौन खाता है गुलाब जामुन रसगुल्ले, और वैसे भी अब सावन में तो मिठाई से ना बिल्कुल उब जाते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है ले लो। तो बस फिर हम चल पड़े थे। तो ये देख लीजिए नरवाना शहर, जो कि हमारा शहर है, यानी मेरे मायके का जो शहर लगता है ना वो नरवाना ही है। नरवाना ही आते हैं वहाँ के लोग शॉपिंग करने के लिए, जो भी कुछ लेना होता है वो लेने के लिए। तो घर पर हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया घर पर तो हमें पहुँचे हुए, लेकिन मैंने क्लिप नहीं निकाली थी क्योंकि एकदम से आते ही मन भी नहीं करता है।
और लेट भी हो चुके थे हम, क्योंकि 6:30 बजे तो हम घर से चले हैं, तो फिर टाइम भी लगा है रास्ते में भी। और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे पूजा के, तो पूजा के घर पे आई हूँ मैं, जो कि नरवाना से हैं। और आज है चिरांश का बर्थडे, तो केक रखे हुए हैं और अब केक कट होगा। और जिसने कैप पहन रखी है वो है चिरांश, और साइड में ये लड़का खड़ा है, इसको मैं जानती नहीं, ये पता नहीं किसका है। और यहाँ पे अब पूजा भी आ गई है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों मिल करके केक कट करवाएंगे। मैं तो बुझा नहीं पा रहा जो ये कैसे उधर हो हमने नहीं बेरा ले आया था बीच में लेके चला गया नो उठ गया कितना ले काट के भाई साफ ले तो वरना नहीं न्यू आज ला ले चला ले तेरी आवाज सुन रही देव भगवान तूने बोला चला लेगा हां निद्रा देखिए रे भाई को नीचे को लग जाए हां सीधा ला ले उल्टा है सही है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू क्या है भाई मोमबत्ती को मार हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे यू काट दे केक काट दे पहली बार कटे ठीक है, अगर शरारती करता है तेरी मम्मी ने खा दे तू के लागे गए तो खो भाई छोरे तू भी चक्कू नहीं दस तो बस यहाँ पे सबका हंसी मजाक चल रहा है, जो पूरे टाइम पे चलता रहा और होता ही है। ये ना देसी बर्थडे पार्टी होती है। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, जो कि परसों व्लॉग गया था, क्योंकि कल कोई व्लॉग नहीं गया। तो उसमें मैंने ना किसी चैनल के बारे में बात की थी, नाम हमने नहीं लिया, ना हमने कहीं उसका यूज किया, कहीं पे भी थंबनेल में, टाइटल में या फिर टैग वगैरह लगा देते, डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी हमने कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने उसका नाम लिख रखा था कमेंट में। मैंने हालांकि लिखा भी था, कमेंट मैंने कर रखा था कि भाई प्लीज़ कोई भी उसका नाम ना लिखे कमेंट में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत ही सारे लोगों ने लिखा। और ज़्यादातर सबके यही थे कि हमने भी देखा, हमने भी देखा, हमने भी देखा। चलो वो बात ठीक थी। तो जिसने भी उस चैनल का नाम लिख रखा था वो मैंने रिमूव किए हैं कमेंट। तो कोई भी मेरा सब्सक्राइबर इस बात को मन पे ना ले, बुरा मत माने कि हमारे कमेंट रिमूव कर दिए, क्योंकि वो मैंने रिमूव इसलिए किए थे कि आपने चैनल का नाम लिख रखा था, है ना। हो सकता है कि आप कुछ और समझ जाएं या फिर आपका दिल दुख गया हो, तो मैं बता देना चाहती हूँ और मैं स्पेशल बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी बुरा मत माने। बस मैंने वो कमेंट रिमूव किए, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि आप लोगों ने नाम लिख रखा था, ठीक है। क्योंकि ना ये लोग जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं कि फिर कुछ हमारे बारे में बोलेंगे और फिर उसके सब्सक्राइबर हमें देखने आएंगे, और कुछ फिर मतलब जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखने आएंगे। और किसी को भी अगर ये बात बुरी लग गई हो ना, तो भी सॉरी बोलना चाहती हूँ दिल से, सच में। सिर्फ कमेंट डिलीट करने का एक ही रीज़न था, और कम से कम 35-40 कमेंट मैंने डिलीट किए हैं, क्योंकि इतने लोगों ने नाम लिख रखा था। बाकी बहुत सारे लोगों ने वैसे लिख रखा है, नाम लिए बगैर ही सब कुछ बता रखा है हम, ठीक है ना। तो आप समझदार हैं, किसी का नाम आगे से कभी भी कमेंट बॉक्स में ना लिखें, चाहे वो कोई भी है। तो यहाँ पे सब बारी बारी से केक खिला रहे हैं। और अब ये जो केक खिला रही है येलो सूट में, ये चिरांश की नानी है, यानी पूजा की मम्मी है। और बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ना बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था जैसे हम पहली बार मिले थे। बहुत अच्छा नेचर है और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह बात कर रही थी मुझसे। काफ़ी सारी बातें हमने की, क्योंकि ये मुझे पहले से ही जानते हैं ना, वीडियो देखते हैं, इस वजह से। और अब भी केक खिला रही है, इसको आप जानते ही होंगे, ये प्रिया है, क्योंकि ये आई थी 2-3 दिन अब रह करके गए थे जब गृह प्रवेश था उस टाइम पर। तो अब ये बर्थडे पर भी आए थे। और अब ये इनके यहाँ पे जो स्टाफ के लड़के हैं वो हैं। वीडियो बनाना
तो सबने केक खिला दिया है, अब अपना खाना पीना होगा। और अब आए हम फ़ोटो उतरवाने के लिए, क्योंकि पूजा को रखी थी कि सीमा एक फ़ोटो ना हम साथ में उतरवाएंगे। मैंने कहा भाई चल। और यहाँ पे बस आराध्या खड़ी है हमारे पास में, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते इसके जो फ्रॉक है, गाउन है, कुछ भी, वरना बहुत सुंदर लगती थी जब भी फ्रॉक पहनती थी ये। बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो अपना वो काम निपटाने के बाद यहाँ पर लगे हैं खाना बनाने के लिए। पूजा सब्जी बना रही है, आलू और जो चने होते हैं, ब्लैक चने होते हैं, उनकी। और काफ़ी लेट हो गए थे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो इतने लोगों का खाना बनाना, और एक ना मतलब पहले ध्यान नहीं रहा, अगर सब्जी पहले बना करके रख देते तो फिर इतना लेट नहीं होते। तो जब तक खाना पीना हुआ, हमारा काम निपटाया हमने, 11:30 हो चुके थे। और उसके बाद बस ऐसे ही बैठे रहे, बातचीत करते रहे आपस में। बाकी तो सब सो गए थे, बस मैं, प्रिया, पूजा और आंटी, हम चारों जाग रहे थे। काफ़ी टाइम तक बातचीत की। उसके बाद प्रिया और आंटी भी सो गए, लेकिन मैं और पूजा तो 2 बज गए थे हमें। और अब हम देख रहे थे सूट, तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि पूजा की कोथली आई है ना आज ही, लेकिन लाइट की कमी के कारण ना अच्छे से नहीं दिख पाए, बट कोई बात नहीं। और मेरे पास ना कमेंट आया था, जिस दिन मैं पूजा के घर पे पहुंची ही थी उसी टाइम पे मैंने कमेंट देखा, और वो कमेंट भी ना उस वीडियो पे आया था जब मैं मौसी के घर पे मौसी से मिलने के लिए गई थी। तो हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो भी आए हुए पूजा से भी मिल लेते हैं। और देखिए पूजा हमारे लिए कोई ऐसी नहीं थी कि भी बिल्कुल ही नई थी, ऐसे एक बार उसने बोल दिया और हम उसके घर पे पहुँच गए। पूजा को हम काफ़ी दिनों से जानते हैं। मेरे जाने से पहले पूजा 3 बार हमारे घर पर आ चुकी है, 2-3 दिन रहने के लिए भी आ चुकी है, ठीक है, वो सबको पता है। आई है तब वीडियो में भी आई है। तो आप एक बात अपने ऊपर लेकर के सोचो कि आप किसी के घर पे गए हो, 3-4 बार आप जा चुके हो उससे मिलने के लिए, आप वहाँ पे रह करके भी आ चुके हो, और वही आदमी आपके घर के आगे से गुजर के चला जाए, आपको कैसा फील होगा? एक बार अपने ऊपर लेकर के देखिए और फिर मुझे बताइएगा। यही फील होगा ना कि भाई हम ही फालतू हैं, जो हम इसके घर बार बार जा रहे हैं और ये पास में से गुजर गया, ये हमसे मिलने भी नहीं आया। तो इसलिए हम गए, और हमें ये नहीं पता कितनी बार बोल लिया था, कितनी बार हमें बोल लिया था कि आना आना, अब की बार तुम्हारी बारी है। तो हम चले गए थे बर्थडे के लिए। अब हमें इतनी बार फ़ोन किए, इतनी बार बोला है, बहुत बार, मतलब मैं बता नहीं सकती कि आना पड़ेगा आना पड़ेगा, हमें नहीं पता कैसे आओगे, आना पड़ेगा। तो इसलिए हम गए। तो अपनी ना ये गंदी जुबान बंद रखें, ठीक है। आपको ना कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अगर मैं कहीं पे अपनी रिश्तेदारी में चली जाती हूँ तो सच बता रही हूँ, मुझे ना कोई चीज़ महसूस हो जाती है, कभी ना कभी। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर के घर पे गई हूँ, चाहे मैं किसी के भी घर पे गई हूँ, मुझे एक छोटी सी भी बात महसूस नहीं होने दी जाती, बिल्कुल छोटी सी भी। और बहुत इज्जत के साथ रखा जाता है, सर आंखों पे रखा जाता है। मुझे अपने बच्चों तक का नहीं पता होता कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, इतना उससे लोग रखते हैं, ठीक है। तो मैं चली जाती हूँ, उस चीज़ से भी दिक्कत है, नहीं जाऊँगी तो फिर बात ये आ जाती है, क्योंकि ये बात भी फिर मेरे को सुनने को मिल जाती, घमंड आ गया, घमंड आ रहा है, वो तो बड़ी मानने लगी है, तो अपना आपने ये क्या नाव थी, पागल हो तुम तो, वो लाग रहे बुलान, फिर ये बात भी सुनने मिल जाए। और ये चीज़ मैं नहीं चाहती कि कोई बोले, और ना ये चीज़ हमारे अंदर है बिल्कुल भी। और अगर 1 बार 2 बार या 3 बार कहने से अगर मैं किसी के घर पे जाऊँ ना, तो हमारा आना जाना ख़त्म ही ना हो। हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई बुलावा आया ही रहता है, कभी किसी का दसोटन है, किसी का लड़का हो रहा है, किसी की शादी है, किसी का कीर्तन है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन हम नहीं जा पाते। क्यों? सिर्फ दुनिया से डर लगता है ना। पता नहीं आप जैसे घटिया लोग क्या क्या जज करने लग जाते हैं। तो अपनी जुबान बंद रख। और बहुत उल्टा सीधा बोल ली तू, कई दिन हो गए बहुत उल्टा सीधा बोल ली। और बाकी तेरे जो कमेंट है ना, रिप्लाई उनका भी दूंगी, क्योंकि एक तन्ने और एक और है, तमने 2 जनिया ना तो जमा गंद मचा रखा है। तो अब हो गई है हमारी चलने की तैयारी। और यहाँ पे ये इनका हॉस्पिटल है, फौजी दातू का अस्पताल नाम है इसका, और विश्वकर्मा चौक के पास शनि मंदिर है, उसके बिल्कुल पास में ही है। तो जिसको भी दांत या जाड़ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जा सकते हैं।
बहुत अच्छे हैं और बहुत ही दूर दूर से भी लोग आते हैं अपने दांत चढ़वाने के लिए, या फिर कोई और दांतों से संबंधित कोई और भी समस्या है तो उसका इलाज करवाने के लिए। तो चलिए अब हम चल पड़े हैं और आप लोगों को भी अब बाय बाय बोल देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।